और विश्वामित्र जी से राम जी ने पूछ लिया। क्या पूछा? गंगा कौन है? इस पृथ्वी पे इसे कौन लाया? क्यों आई गंगा? देखिए, कथा सुनने का आनंद जब आता है कि हर चीज का विश्लेषण हो। क्यों आई गंगा धरती पे? कौन लाया? क्या कारण है? कोई तो कारण होगा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि एक समय राजा सगर के दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम केशनी था, छोटी रानी का नाम सुमति था। दो रानियां थी। बड़ी ने एक पुत्र मांगा था तपस्या करके, और छोटी वाली ने 60,000 पुत्र मांगे थे। भृगु की कृपा से, भगवान की कृपा हुई थी, ईश्वर की। बड़ी वाली जो रानी है उसका एक ही पुत्र हुआ था, असमंजस। छोटी रानी की 60,000 पुत्र थैली में भर के दिए थे, कीड़े मकोड़े की तरह 60,000 पुत्र हुए थे। एक समय की बात थी, राजा सगर 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ करना चाह रहे थे इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए। 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बन जाता था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो वहां एक सुविधा थी, एक सिस्टम था कि घोड़ा पूरे विश्व में घूम के आ जाए, कोई उसे पकड़े नहीं, बांधे नहीं, तो उसका 100वां यज्ञ शुरू हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ। तो इंद्र को पता चला। इंद्र ने कहा कि अगर ये घोड़ा घूम जाएगा तो मेरी पदवी छीन जाएगी। तो इंद्र ने क्या किया? घोड़े को पकड़ा और पाताल में ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये कपिल भगवान कौन है? भागवत सुनी? आपके यहाँ कितनी बार भागवत हो गई है? कपिल भगवान कर्दम ऋषि की संतान हुई है। कपिल भगवान देहूती, माता देहूती कि यहाँ कपिल भगवान ने अवतार लिया था। तो कपिल भगवान भजन में बैठे थे, आंखों में अग्नि थी। तो इंद्र ने घोड़ा ले जाके आश्रम में बांध दिया। संतों को पता नहीं था, तो पृथ्वी को छान मारी, लेकिन घोड़ा कहीं मिला नहीं। तो 60,000 पुत्रों को आदेश किया कि भाई तुम जाओ। तो 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को नाखूनों से खोदा, खड्डा किया, और जमीन में खड्डे में उतरे। नीचे जाके देखा तो कपिल भगवान के आश्रम पे घोड़ा बंधा हुआ था। तो कहा कि इन संतों ने घोड़ा बांध दिया, इनको इंद्रासन चाहिए। तो उसी समय कच्ची नींद में जगाया, उठिए, आपको घोड़ा चाहिए, उठिएगा। कच्ची नींद में जगाया गया तो आंखों से अग्नि निकली। अग्नि से 60,000 पुत्र सामने खड़े थे, राख की ढेरी हो गए जल करके। गुरुजनों से पूछा गया कि ये 60,000 पुत्र जल गए, इनका कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? तो किसी ने बताया है कि भाई ये गंगा जल अगर धरा पे आ जाए, पृथ्वी पे आ जाए, तो जल का छींटा लगने पर इनका कल्याण हो सकता है। बाकी इनकी गति, इनका मोक्ष गंगा जी की सिवा कोई नहीं कर सकता। तो गंगा जी कहां मिलेगी? तो गंगा जी पहले भगवान विष्णु के अंगूठे में रहा करती थी। विष्णुपदी कही जाती थी गंगा जी। विष्णुपदी नमः हरणम शरणागतम, पहले विष्णुपदी कही जाती थी। कब तक? राजा बलि के यहाँ भगवान बामन बन के गए थे। राजा भगवान जो है बलि के यहाँ बामन बन के गए थे, और 3 पग भूमि दान में मांगा था। बलि ने संकल्प किया, भगवान ने एक पग में पृथ्वी नापी, दूजे में आकाश। तो भगवान का चरण जब ऊंचा किया भगवान ने, तो ब्रह्मलोक में छेद हो गया था यूं भगवान के अंगूठे से। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई ये चरण किसका है?
तो उसी समय ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने कमंडल में जो जल था उस जल से भगवान नारायण के अंगूठे को धो लिया, चरण को धो लिया। तो पहले गंगा जी भगवान के चरणों में रहती थी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया तो वो चरणामृत जो था वो ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गया। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई। तो यहाँ कहा कि भाई अगर आपको गंगा लाना है तो ब्रह्मा जी की तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके कमंडल में गंगा है।